जिन घरों में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, दरअसल उन्हें समय की वैल्यू बहुत अच्छे से मालूम होती है। सुबह को जल्दी उठना, नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, उन्हें स्कूल भी भेजना है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। खासकर ये जिम्मेदारी या तो बहन या माँ या बुआ, इन सब की जिम्मेदारी में आती है और सुबह सुबह वो अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे में उन्हें कुछ भी दिखाई देता है तो सिर्फ बच्चों को तैयार करने पर पूरा ध्यान रहता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, उन्हें स्कूल भेजना था और गैस सिलेंडर जो था वो अचानक से ख़त्म हो जाता है। गैस सिलेंडर का ख़त्म होना और घर में आपस में छोटा सा विवाद शुरू होता है और ये विवाद 5 कत्ल पर जाकर ख़त्म होता है। लेकिन जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता है कि आखिरकार मरने की या कत्ल करने की वजह क्या थी, तो वो वजह वाकई बहुत हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। इस घटना की गूंज न केवल उस प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में गूंज चुकी है कि कोई व्यक्ति अपनों के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और देहरादून का ही एक थाना लगता है रानी पोखरी। दरअसल यहाँ का एक इलाका है शांति नगर। सुबह के 6:45 और 29 अगस्त की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम है सुबोध जायसवाल, वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर से पूजा करके घर आ रहा था और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, अचानक ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की है अन्नपूर्णा, उसके चीखने की, उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई बार बच्चे कॉकरोच को लेकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तो शुरुआत में उन्हें ऐसे ही लगा कि पता नहीं क्यों ये बच्ची चिल्ला रही है। और जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोल रहे थे, पत्नी ने कहा कि एक काम करो, ये दरवाज़ा बाद में खोलना, पहले जाकर देखो पड़ोस में हुआ क्या है, आखिरकार वो लड़की इतना क्यों चिल्ला रही है। तभी वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं और खिड़की से झांकने की कोशिश जब कर रहे थे तो इस घर का जो मालिक है महेश तिवारी, वो अपनी इस छोटी वाली बेटी को कुछ धारदार हथियार से उसको गोद रहा था, मार रहा था। और बच्ची इसलिए अपनी बचने के लिए चिल्ला रही थी, चीख रही थी। तभी वो दौड़ता हुआ मेन गेट पे जाता है, मुख्य द्वार पे जाता है। उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, वो बंद था। ये बंद होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसने तभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के जितने भी घर होते हैं वो जाता है, उन्हें ज़ोर ज़ोर से दबाता है, उन ज़ोर ज़ोर से आहट करता है, लोगों को बहुत तेज़ी से आवाज़ दे रहा था। उसके पास टाइम नहीं था, टाइम बहुत कम था, फिर भी उसने कम से कम समय में अपने आप को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि लोग उस तक पहुंचें और उसकी बात सुनें और बात सुनने के बाद यहाँ आएँ महेश तिवारी के घर में और लोगों को बचाने की कोशिश करें। आखिरकार क्यों अपनी वो बेटी को मार रहा है। उसके बाद फिर से वो झांकने की कोशिश कर रहा है। जो देख रहा है तो उसकी माँ है, लगभग 75 साल की उम्र है महेश तिवारी की। वो कपड़ों की तह लगा रही थी। घर में अभी तक सब कुछ ठीक था, वो बच्ची अब मर चुकी थी, यानी कि उसकी सांसें चल रही हों या बचने की कोशिश कर रही हो, वो घायल अवस्था में थी। तभी उसके दिमाग में आता है क्यों ना रानी पोखरी थाने को फ़ोन किया जाए। वो जल्दी से फ़ोन करता है और पुलिस और पब्लिक अब इकट्ठे होने लगी। लेकिन पुलिस को इकट्ठा होने में कम से कम 15-20 मिनट का समय लग जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर घुसा जाता है। वो व्यक्ति महेश तिवारी भी घर के अंदर ही है, लेकिन घर के अंदर का जो दृश्य था, नज़ारा था, वो वाकई बहुत भयानक होता है। ऐसा दृश्य, ऐसा नज़ारा उन लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं था। पुलिस वाले खुद सकते में जाते हैं, पुलिस वालों के खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो करें तो क्या करें उस सब कुछ देखने के बाद। रसोई के अंदर जो इस घर की मेन महिला है, मुखिया है, जो इस महेश तिवारी की पत्नी है, जिसका नाम नीतू है, उसकी लाश पड़ी हुई थी किचन के अंदर और तवे पर रोटी रखी हुई है, गैस सिलेंडर है, उसका रेगुलेटर निकला हुआ था। बहुत सारे अंदाजे ऐसे लगाए जा रहे थे। ये सब देखने के बाद आखिरकार क्या वजह रही होगी, क्या नहीं। थोड़ा सा और जाते हैं। कुछ बच्चे, 3 में से 2 बच्चे तैयार हो गए थे, तीसरा तैयार होने की उसमें था, इससे स्कूल जाना था, लेकिन दोनों भी मर चुके थे। वो यूनिफॉर्म पहने हुए थे, उन्हें स्कूल जाना था, तीनों बच्चों को। माँ थी, वहीं पास में कपड़ों की एक पोटली रखी थी, कपड़ों की तह लगा रही थी। माँ भी वहीं मरी हुई पड़ी थी, जगह जगह खून पड़ा हुआ था। ब्लड देखकर लोगों की भी चीखें निकलने लगती हैं। लोग घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद कोई रो रहा है, कोई अपने आप पर पश्चाताप कर रहा है कि काश हम पहले यहाँ भाग के आते तो शायद इस व्यक्ति के चंगुल से इसे बचा लेते।
पुलिस वाले उस व्यक्ति महेश तिवारी को हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद उसे थाने लेके आते हैं। जब उसे थाने लेके जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था ये व्यक्ति ठीक ही नहीं है, इसकी मनोदशा बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद ये पागल हो चुका है। लेकिन थाने में लाकर उसे बिठाया जाता है, तसल्ली से उससे बातचीत की जाती है कि तुमने अपनी पत्नी को, तुमने अपनी 3 बेटियों को, तुमने अपनी माँ को क्यों मारा। जब उसे सवाल करते हैं तो कहता है यूं ही मार दिया, मैं पूजा कर रहा था और मेरी पत्नी बार बार कह रही थी कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, इसका रेगुलेटर बदल दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सिलेंडर में जो रेगुलेटर होता है वो महिला बदल नहीं पाती, क्योंकि उसको दबाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। कई बार वो उसे पुश नहीं कर पाती। माँ को चिंता थी कि उसकी बेटियाँ स्कूल जाएंगी, नाश्ता करके जाएंगी तो शायद उन्हें परेशानी नहीं होगी, या फिर लंच लेके जाएंगी तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों की चिंता थी। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस घर में एक और बेटी होती है जिसका नाम कृष्णा है। कृष्णा अपनी बुआ के पास ऋषिकेश में गई हुई थी घूमने के लिए, इत्तेफाक से गई थी, उसको कोई ज़रूरी नहीं था जाना था, क्योंकि उसे अपनी बुआ की याद आ रही थी। कुछ ही दिन पहले उसने कहा कि बुआ मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारे पास आना है, तुमसे बातचीत करनी है। तो बुआ उसे अपने पास बुला लेती है। वो बुआ के पास चली जाती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि तुम्हारी तीनों बहनें, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उसका वाकई रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन वो भाग्यशाली भी है और भाग्यशाली है भी नहीं, अब उसका कोई बचा भी नहीं है, इसलिए वो भाग्यशाली नहीं है। और वो भाग्यशाली है क्योंकि वो बच चुकी है। यदि वो भी मौके पे होती तो उसका बाप शायद उसको भी वैसे ही मार डालता, जैसे क्या उसने अपनी 3 बेटियों को, माँ और पत्नी को मार डाला है। पुलिस वाले उससे फिर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मारा क्यों था। तब वो कह रहा था कि मैं पूजा पाठ कर रहा था, मेरा ध्यान बिल्कुल पूजा में था, भगवान की ओर लीन था। लेकिन इसी बीच मेरी पत्नी बार बार मुझे आवाज़ दे देकर मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही थी, परेशान कर रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं जाता हूँ रेगुलेटर बदलने के लिए तो मुझसे वो झगड़ा न करने लगती है, और वो गुस्से में आकर अपने ही घर में रखा हुआ सब्जी काटने वाला चाकू उसी से अपनी पत्नी पर हमला कर देता है। और इसके बाद बेटी बचाने के लिए आती है तो फिर बेटी को मार डालता है। दूसरी बेटी बचाने के लिए आती है, शोर सुनकर तो वो दूसरी बेटी को भी मार डालता है। लेकिन सबसे छोटी वाली जो बेटी थी वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करना चाहती थी, ताकि जो हुआ है उसे रोका जा सके, जो हो रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन वो था कि अपने आप पर खून सवार था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी बीच में वो एक एक करके लगातार लोगों को मार रहा था। तभी उसकी माँ ने रोते हुए कहा कि सबको तो तुमने मार दिया, मैं जी के क्या करूँगी। उसने अंतिम क्षणों में जाकर अपनी माँ को भी उसी तरह से मारा जिस तरह से तीनों बेटियों को और पत्नी को मार डाला। 5 कत्ल करने के बाद उस पर उसके चेहरे पर, उसके आप पर कोई भी अफसोस नहीं है, उसे कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत ऐसे महसूस ही नहीं होता है। या तो कोई व्यक्ति पागल हो सकता है या फिर वो बहुत ज़्यादा शातिर हो सकता है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो इस लड़की की जो नानी है मुनिया, वो भी आती है, और वो आने के बाद बताती है कि ये व्यक्ति बेरोजगार था, कुछ करता नहीं था, पूजा पाठ में ही लीन रहता था। जब कोई कारोबार नहीं था तो घर में इसी बात को लेकर कलेश रहता था। वो मेरी बेटी को मारता था, पीटता था, सब कुछ करता था। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा भी होता है, जब ये नानी जाती है, अपनी बड़ी वाली धेपती जो बच जाती है, जो उसकी बुआ के पास थी, जब वहाँ जाकर कहती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए अपने साथ आई हूँ, तो वो लड़की कृष्णा वो अपनी बुआ श्यामा को पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कहती है कि मैं अपनी बुआ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। उसने अपनी नानी के साथ जाना गवारा नहीं समझा, इसलिए पुलिस के निशाने पर घर परिवार के बहुत सारे लोग हैं। आखिरकार क्या वजह है, पुलिस अभी अंतिम क्षणों तक नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल जरूर भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में आरोपियों को सज़ा दिलाई जाए और किसी को भी बख्शा ना जाए। लेकिन हैरानी होती है कि कोई व्यक्ति एक साथ इतने कत्ल कैसे कर सकता है, वो भी इतनी सी बात पर, क्योंकि वो पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी बच्चों के लिए खाना बना रही थी। दोनों अपने ही अपने कामों में लीन थे। पूजा का समय बदला जा सकता था, वो बाद में हो सकती थी, लेकिन स्कूल का एक टाइम निश्चित होता है, उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि 1-2 बच्चों के लिए टाइम कभी बदल भी नहीं सकता। इसलिए वो जो उसकी महिला पत्नी है नीतू, वो अपने बच्चों के लिए रोज़ ही सजग रहती थी, आज भी सजग थी। लेकिन आज उसके पति को इतना गुस्सा आता है और वो ज़िंदगी को
का काम तमाम कर देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ऐसे मामले अगर आपके सामने आए, कोई गलत कदम उठा रहा है, तो ज़रूरी है बहुत जल्दी से जाएं। घर का दरवाज़ा तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपकी कोशिश होनी चाहिए किसी की जान बचाने की। यहाँ पता नहीं किसकी लापरवाही कहें, किसकी ना कहें, लेकिन 5 लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें मोहम्मद मेहताब आलम हैं, बबीता, सदफ़ सिराज, मनोज यादव, करण, आलम खान, इन सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों के नाम हैं, जिसमें लखनऊ से हैं आयत फ़ातिमा, आबिद सैफ़ी, हिना खान, रुकुमुद्दीन, पप्पू खान, नीतू कुमारी, विशन सिंह, मोहम्मद शाहिद, सुधीर कुमार पटना से हैं, पंकज मैनपुरी से, मुनासिफ खान, टिंकू बुलंदशहर से, सलीम सैफ़ी दिल्ली से, प्रीत पंजाब से, प्रदीप हापुड़ से, नीरज यादव, शाहिल अली, श्रवण राज पुरोहित, करण, किशन, मुन्ना राजन, दीपक कुमार, मुनसिफ सैफ़ी, क्रिश, अंसार अली, प्रमोद सिंह पटेल, मुनसिफ सैफ़ी, अजहर, असगर हुसैन पीलीभीत यूपी से, आबिद सैफ़ी, गुलशेर, विवेक कुमार, सीता देवी, मोहम्मद आबिद। साथ ही दोस्तों, मैंने एक पिछले दिनों एक मेरठ की खबर बनाई थी, जिसमें एक वसीम नाम के लड़के को एक साइना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन साइना नाम की लड़की के पिता उसका कत्ल कर देते हैं, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। ये जो खबर बनाई है, उस खबर में जो फ़ोटोग्राफ्स लगाया गया था, उस फ़ोटोग्राफ्स में शायद गलत फ़ोटोग्राफ्स लग गया है। उसका थंबनेल मैंने चेंज कर दिया है। जारिया खान नाम की एक लड़की है, ये फ़ोटो शायद उनका था। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, उनसे सॉरी बोलता हूँ। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया पे जो लगातार फ़ोटोग्राफ्स वायरल हो रहे थे, आपका फ़ोटो वायरल हो रहा था, इसलिए वहाँ से फ़ोटो उठाया। कई जो ऑथेंटिक मीडिया हैं, चाहे वो अमर उजाला हो या भास्कर हो, ऐसे लोगों ने आपका फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया था। तो मुझे लगा कि शायद यही ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स है। इतने कम समय में जानकारी भी नहीं मिल पाती है। जो वेब पोर्टल से मिलता है, जो रिसर्च के दौरान मिलता है, उसी से लगता है कि यही सही है। और अखबार में बाकायदा फ़ोटो छपा था, तो इसलिए फ़ोटो वहाँ से उठाया गया। मैंने अपने थंबनेल से फ़ोटो हटा दिया है, आपसे माफ़ी मांगते हुए। भविष्य में शायद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।